किसी समय गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम मीना था। उसके 3 पुत्र थे, रघुपति, राघव और राजा राम। एक दिन राजेश ने अपने दोस्त कमलेश को बुलाया और उससे कहा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी तबीयत भी बिगड़ रही है। अरे नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम इतने समझदार खुश आदमी हो, ऐसी बात क्यों सोचते हो? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? पहले वो बताओ। कुछ नहीं, आप जानते हैं ये सारी बातें मेरे तीनों बेटों के बारे में है। मैंने उन्हें अपना बिजनेस सौंपना चाहता हूँ, लेकिन देखो वो कैसे हैं। तुम्हें पहले से ही अपने बेटों के आलस के बारे में पता था, तो फिर तुम इन्हें ये कैसे सौंपते? नहीं, ऐसा मत करो। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैंने तुम्हें बचपन से मेहनत करते देखा है। एक एक पैसा जमा करके तुम इस मुकाम तक पहुँचे। जब सभी लोग तुम्हें कंजूस समझते तब तुमने उनकी कभी नहीं सुनी और इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की। और तुम्हारे बेटे बहुत आलसी हैं और बिना किसी जिम्मेदारी के घूमते रहते हैं। अपने बेटों को बिजनेस मत सौंपो, तुम मेरी बात मानो। इतना कहकर कमलेश चला गया। अपने दोस्त की बातें सुनकर राजेश सोचता है, ऐसा क्या करूं जो अपने बेटों को ठीक किया जाए। और एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, देखो, मैं इस उम्र में सारा बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगा। अगर तुम तीनों खेती, कपड़ा और साहूकार के बिजनेस में से एक एक काम को संभाल लोगे तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है पापा, आप आराम कीजिए, हम उनका ख्याल रखेंगे। वो उसके सामने तो मान गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और कई दिन बीत गए। ये देखकर राजेश ने किसान को बुलाया और कहा, साहब, आपने मुझे बुलाया? मुझसे कोई गलती हुई है क्या साहब? नहीं कन्हैया, तुमने मुझसे खेती करने के लिए जमीन मांगी थी, मुझे याद आया और मैंने तुम्हें बुला लिया। हाँ साहब, कृपया मुझ पर वो कृपा करें जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा आपका। दूसरे की जमीन क्यों लेनी है तुमको? तुम मेरी जमीन ले लो। अपनी आधी फसल की कमाई तुम मुझे दे देना। कन्हैया राजेश की बात से संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। कन्हैया को खेत में जो भी मिलता था उसका आधा हिस्सा वो राजेश को दे देता था। इसके अलावा राजेश अपने साहूकार वाले काम की देखभाल करने के लिए एक आदमी को रख लिया। साथ ही अपने कपड़े की दुकान को भी अपने जानने वालों को सौंप दिया और उनसे प्रॉफिट लेता था। एक दिन तीनों बेटे राजेश के पास आए और बोले, पापा, हमें खर्चे के लिए पैसे चाहिए। राजेश ने बिना कुछ कहे अपने आदमी को बुलाकर तीनों को पैसे दे दिए। आदमी ने कारोबार का हिसाब किताब भी बताया। राजेश दुखी था कि तीनों बेटों के पास पैसों की बर्बादी के अलावा और कोई काम नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। आप उन्हें इस तरह पैसे देंगे तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर मुझे क्या करना है? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, अब मैं एक बगीचा लगा रहा हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ। तुमने कहा कि तुमने अच्छा काम करना बंद कर दिया, फिर भी यहाँ तो कई प्रकार के पौधे हैं। राजेश के तीनों बेटे दूर से ये सब देख रहे थे। इस उम्र में भी उन्हें पौधे लगाने की तमन्ना है। अगले दिन राजेश बीमार हो जाता है। अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि पौधों को पानी दे दो। अब पापा के पास कोई काम नहीं है, अब तो हर काम हमें ही करना होगा। मीना को ये सब बातें सुनकर बुरा लगा और उसने पौधों को पानी दे दिया। ये सब देखकर राजेश को अपने बेटों के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। राजेश का घर भी अच्छी आमदनी होती थी। राजेश को एक नया पड़ोसी प्रेम मिला। एक दिन जब राजेश बगीचे में काम कर रहा था तब उसका नया पड़ोसी प्रेम वहाँ आया और उसने बोला, नमस्ते। नमस्ते भाई, मैं प्रेम हूँ। मैं यहाँ के लिए बिल्कुल नया हूँ, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। बहुत बढ़िया, क्या करते हैं आप? मैं बकरी का बिजनेस करता हूँ, मेरे पास 100 बकरियाँ हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2, लेकिन हमारे साथ नहीं रहते, वो बिजनेस कर रहे हैं दूसरे गांव में। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बेटे हैं। इतना कहकर राजेश वहाँ से चला गया। प्रेम को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि शायद कोई परेशानी होगी। दिन बीतते गए और राजेश और प्रेम अच्छे दोस्त बन गए। बहुत ही कम समय में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन प्रेम राजेश के पास आता है और उससे कहता है, राजेश सर, मुझे एक परेशानी है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? आप किस तरह की मदद चाहते हैं? आप बिना हिचकिचाहट के मुझसे पूछ सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। मेरे बेटे को काम में कोई समस्या आई है, वह चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं। मैंने सारी बकरियां तो बेच दी, लेकिन वो 20 बकरियां बची हैं। मैंने देखभाल के लिए एक लड़के को काम पर रखा है। ठीक है, मैं भी देख लूंगा आपकी बकरियों को, आप ध्यान से जाना। राजेश को पता नहीं था कि प्रेम किस तरह का चारा बकरियों को खिलाते हैं। जब बकरियों को चारा नहीं मिला तो उसकी नजर राजेश के बगीचे पर पड़ी। बकरियों ने उसके बगीचों पर धावा बोल दिया और चढ़ने लगी। तभी राम के तीनों बेटे वहाँ आते हैं और कहते हैं, बच्चों आओ और ध्यान रखना कि ये बकरियां यहाँ ना आए, वो पूरे हरे बगीचे को खा रही हैं। लेकिन बेटों ने राजेश की बात नहीं सुनी और वे अपने पिता का मजाक उड़ाने लगे। राजेश ने बकरियों की देखभाल करने वाले लड़के को बुलाकर उसे रोकने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजेश ने लड़के को बुलाया और कहा, अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, मेरे बगीचे की चारों तरफ लकड़ियां लगा दो। ठीक है, मैं अभी लगा देता हूँ। हे भगवान, अब चैन से जी सकता हूँ। लड़के ने चारों तरफ लकड़ी से बाड़ बना दी। ये तरीका कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन चालाक बकरियां धीरे धीरे अपने सींगों से बाड़ के गेट को धक्का देकर बगीचे में आने लगी। कुछ दिनों बाद प्रेम वापस लौट आया। प्रेम के आते ही राजेश उसे फरियाद करने लगा और कहता है, अरे प्रेम, तुम्हारी बकरियां मेरे बगीचे को बर्बाद कर रही हैं, इन्हें रोको भाई, प्लीज इन्हें रोको। जी, आप क्या बोल रहे हैं? जब आप अपने बेटे को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मेरे काम करने वाला उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकता है? इसके अलावा इस गांव में आपके सिवा मेरी बकरियों से और कोई परेशान नहीं है। राजेश को लगा उसकी बातों में सच्चाई है, इसलिए राजेश चुपचाप घर में चला गया। उसके बाद भी प्रेम बकरियों को नहीं रोका। एक दिन राजेश के सामने सभी बकरियां बगीचे में आकर चल रही थीं, लेकिन राजेश ने उसे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहा और फिर उनके तीनों पुत्र वहाँ आए और आश्चर्य से बोले, पापा पापा, बकरियां उस बगीचे को खा रही हैं जो आपकी जीवनदायिनी है। आप वहाँ क्यों खड़े हो? क्या आप निराश नहीं है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो रही है? आने दो, मुझे लगता है मैंने उनके लिए ही बगीचा लगाया था। अगर वो इस बगीचे को चरती हैं तो न केवल मेरे सारे पाप नष्ट होंगे बल्कि मुझे पुण्य भी मिलेगा। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाने के लिए बकरी बड़ी मशक्कत से 3 गज की छलांग लगाकर अंदर आ गई, और तुम लोग इतने निकम्मे और आलसी, जिनको मैंने इतने समय से खिलाया पिलाया, उसका पाप तो मुझे लगा है ना, वो इन बकरियों को चारा खिला के दूर हो जाएगा। आज के दिन से मैं अपना सारा धन और संपत्ति उन्हीं लोगों को दूंगा जो सिर्फ मेहनत करते हैं। राजेश के तीनों बेटे बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो उतने भी मेहनत नहीं कर रहे थे जितनी बकरियां अपने लिए करती थीं। तीनों भाई शर्मिंदा होकर आपस में सोच विचार करने लगे। कल हमारे पिता को चोर के लिए भी खेद हो सकता है, जैसे आज उन बकरियों के लिए उन्हें खेद हुआ, या फिर वो गरीबों की दुर्दशा को देखकर उनके लिए भी खेद महसूस कर सकते हैं और अपनी सारी संपत्ति उन्हें दान कर सकते हैं। हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा। जैसे ही उनके मन में ये डर आया, राजेश के बेटों ने अपना आलस छोड़ दिया और बगीचे की रक्षा करनी शुरू की। यहाँ तक कि हर काम में अपने पिता की मदद भी करनी शुरू कर दी। राजेश का ये परिवर्तन देखकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त कमलेश से बोला, देखो कमलेश, मेरे बेटे कैसे बदल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। ये सब प्रेम ने आपके पुत्रों को सबक सिखाने के लिए किया है। मुझे लगता है उन्होंने ही ऐसा किया। कमलेश की ये बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि ये सारी उसी की चाल थी। फिर राजेश प्रेम को धन्यवाद कहने के लिए जाता है। प्रेम, अगर आप ना होते तो मेरे पुत्र ना बदलते। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है राजेश जी। मैंने देखा आप पीड़ा के साथ अपने बेटों का सामना कर रहे थे। मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए और मैंने कर दिया। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन आपके बेटे नहीं, इसलिए उनका व्यवहार ऐसा है। सच में प्रेम, मैंने सोचा कि उन्हें अपनी तरह कठिनाइयों का सामना नहीं करने दूंगा जो मैंने महसूस की है। इसके लिए मैंने उन्हें हर चीज दी और वो आलसी निकल गए और मेरी कोई बात नहीं सुनते थे। सर, मेहनत रंग लाती है। बैठकर खाएंगे तो पहाड़ भी गिर सकता है। मैंने उन्हें ये बात स्पष्ट करके बता दी और उन्हें समझ भी आ गई।